श्रद्धा मर्डर मामले में आफताब की दरिंदगी के नए सबूत सामने आ रहे हैं। आज तक को श्रद्धा की एक पुरानी तस्वीर हाथ लगी है जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी दिखाई दे रही है। जी हाँ, ये फोटो आपको बता दें साल 2020 की है जब श्रद्धा को आफताब ने बुरी तरह से पीटा था। इसके बाद श्रद्धा 3 दिन अस्पताल में भर्ती भी रही थी और इस तस्वीर में आप श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान साफ तौर पर देख सकते हैं। ये 3 तस्वीरों को रख रहे हैं, एक ही तस्वीर है, ये बीच वाली आप देखिए, इसमें पूरी तरह से चोटिल है श्रद्धा, लेकिन चेहरे पर अभी भी स्माइल कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस चेहरे पर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर जो श्रद्धा और आफताब के रिलेशनशिप की परतें खोलते हैं। ये दिखाई देता है कि एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में श्रद्धा सांस ले रही थी। पिछले कई सालों से वो इसी तरह से चोट और मारपीट सहन कर रही थी और फिर भी आफताब के साथ थी। श्रेया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी। श्रेया, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे, नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब ये किस तरह की चीजें और क्या कुछ पुलिस कह रही है, अब क्या अपडेट है इसमें? देखिए, अभी तक पुलिस कहीं ना कहीं जो एविडेंसेस मिसिंग लिंक्स है वो ढूंढने में जुटी हुई है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, अभी तक जो वेपन क्राइम में इस्तेमाल हुआ है, जो आड़ी का इस्तेमाल किया गया था, वो अभी नहीं मिला। किस दुकान से वो आड़ी खरीदा वो भी अभी तक पुलिस ने ट्रेस नहीं किया, ऐसा उन्होंने कल कोर्ट में बताया। तो ये सारे एविडेंस कहीं ना कहीं पुलिस ढूंढने में जुटी हुई है। और जैसा कि जो हड्डियों की पीसेज है, जो बॉडी की पीसेज है, जो अभी तक मिलना बाकी है, उसके लिए भी ढूंढने के लिए हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो फॉरेस्ट एरिया है छतरपुर और मेहरौली के, उसमें कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। उन्होंने कई और डिस्ट्रिक्ट से भी पुलिस फोर्स मंगाया है। ये कॉम्बिंग ऑपरेशन जल्द से जल्द ताकि उनको कुछ और चीजें हासिल हो, क्योंकि अभी तक सिर्फ 13 ऐसे डिसमेंबर्ड बॉडी पार्ट्स मिला है जो कहीं ना कहीं अभी तक पूरे जो स्कल है, जो टॉर्सो का पार्ट है, वो अभी तक मिलना बाकी है। और जो हड्डियों की पीसेस है वो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है मिलना कि वो ना कि सिर्फ डीएनए एस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल होगा, लेकिन मर्डर कब हुआ था, कैसे मर्डर हुआ था, हो सकता है कि कोई स्केलेटल इंजरी रिकॉर्ड हो गया है बोन्स में, उसके जरिए बहुत कुछ फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस केस में दिल्ली पुलिस की मदद कर सकते हैं। और इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिंग ऑपरेशन है। जो तस्वीर हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक सबूत है कि कैसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में श्रद्धा रह रही थी और जुर्म का दस्तक उन तक पहुंचने के बावजूद वो आफताब के साथ रहते रही। और उसके बाद हमने देखा कि इसका क्या अंजाम निकला। साथ ही श्रेया, अब जो ये फोटोग्राफिक एविडेंस सामने आ रहा है, साथ ही कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिनके बयान में साफ होता है कि अब्यूजिव रिलेशनशिप में श्रद्धा थी। वो आफताब का टॉर्चर सहन कर रही थी और कहीं ना कहीं रोजाना झगड़े होते थे और यही वजह है उसकी मौत की बड़ी। देखिए, बिल्कुल। और ये जो बैकग्राउंड केस हिस्ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक केस की पहलू को दिल्ली पुलिस के लिए जोड़ने के लिए। और अभी जो सामने आ रहा है कि 3 दिन वो एक अस्पताल में भर्ती थी, उसके जब आफताब ने उसको मारा पीटा था, 2020 की ये बात है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की भी ये कोशिश रहेगी कि उन सारे डॉक्टर्स को, उन सारे तमाम अस्पताल के अधिकारियों को जिन्होंने श्रद्धा की ट्रीटमेंट की थी, उनकी बयान भी दर्ज करे, क्योंकि कहीं ना कहीं। श्रेया, आप हमारे साथ बनी रहे। इसी बीच डॉक्टर की प्रतिक्रिया आ रही है। जो श्रद्धा के डॉक्टर हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, आपको हम सुनवाते हैं उनकी प्रतिक्रिया। जो आजकल जो मामला गरमाया हुआ है भारत देश के अंदर श्रद्धा वालकर को लेके, ये पेशेंट ने मेरे से बात की थी आज के 1.5 साल पहले, फरवरी 2021 की बात है जहां तक मुझे याद है। लास्ट वीक ऑफ फरवरी की बात है। मुझे फोन आया था वाया सम सोशल वर्कर के, एक पेशेंट है वो को कंसल्ट करना है डॉक्टर से, कुछ इशू हो गया। तो आई एम अ फिजिशियन बाय प्रोफेशन, सो आई हैड रिसीव द कॉल फ्रॉम हर स्टेटिंग के उनको कुछ सेडेटिव पिल्स की जरूरत हो रही है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है फैमिली के अंदर, थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है फैमिली के अंदर। तो आई थॉट दैट्स वेरी कॉमन बिकॉज कोविड था और लॉकडाउन हो रखा था, तो आई थिंक फाइनेंशियल क्रंच वॉज वेरी कॉमन दैट टाइम। एंड साइमल्टेनियसली बता रहे थे कि उनके जो पार्टनर है वो थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा से गुस्सैल है, उनके नेचर में थोड़ा सा बदलाव आया है। तो आई थॉट कि यस कि कोविड का टाइम है, कामकाज नहीं है घर पे, तो आदमी घर बैठे बैठे गुस्सा हो ही जाता है और थोड़ा नेचर में बदलाव आ ही जाता है। तो दैट्स वेरी कॉमन दैट दोज डेज। बट अभी समझ में आ रहा है कि उनका नेचर ही आई थिंक कुछ अलग था।
अक्षय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अक्षय, देखिए, डॉक्टर के बयान से भी ये साफ हो रहा है कि श्रद्धा कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में खुश नहीं थी, और ये रिलेशनशिप अब्यूजिव इतनी कि उसके चेहरे पर चोट तक के निशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अक्षय, इस बीच आफ्ताब के जो बयान है उसमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ उस दिन वो इंस्टिगेट हुआ और उसने अचानक से ये कदम उठाया कि श्रद्धा का गला दबा दिया और उसकी लाश के इतने टुकड़े कर दिए, लेकिन ऐसा था नहीं। ये काफी वक्त से चलता आ रहा था जो उस दिन पीक पर पहुंच गया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इनफैक्ट अगर बात की जाए एक तरह से मेडिकल हिस्ट्री की भी, तो पहले भी 2020 की अगर बात की जाए तब भी श्रद्धा को कहीं ना कहीं अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था 3 दिनों के लिए, और उसके बैक में कहीं ना कहीं इंजरी थी। जो फोटो उसने साझा की थी एक बार सोशल मीडिया पे 2021 में, तकरीबन फरवरी के महीने में, तब भी उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, नाक पर चोट के निशान थे, गाल पर चोटों के निशान थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो उसे मदद की जरूरत उस वक्त भी थी, और जिस तरह से अपने घर से उसकी लड़ाई हो गई थी श्रद्धा की, तो कोई इसके पास ऑप्शन नहीं बचा था कहीं और जाने का। इस वक्त हम महरौली के उसी जंगल में मौजूद है जहां पर आफ्ताब लाया करता था शरीर के हिस्से और फेंका करता था। पुलिस की टीमें अभी भी जांच में पूरी तरह से जुटी हुई है, लेकिन एक बार अगर आपको यहां से दिखाए कि ये इलाका किस तरह का है, तो ज्यादा दूर नहीं है ये इलाका। अगर मेन बिल्डिंग्स की बात की जाए, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ वो बिल्डिंग्स वगैरह भी है जो वो उसी इलाके की है जहां पर आफ्ताब और श्रद्धा रहा करते थे मई के महीने में, और जिस जगह पर श्रद्धा का कत्ल किया आफ्ताब ने। चलिए अक्षय, आप इस घटना पर नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट पहुंचाने के लिए।